हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 16 आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक नंबर 1, 2 और 3। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमच्च यज्ञच्च स्वाध्यायस्ताप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपेषुणम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं धीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। यानी जो देवतुल्य व्यक्ति है उनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। जो भगवान कह रहे हैं कि वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं और हमेशा जो है सम्मान की अभिलाषा से मुक्त होते हैं, किसी में दोष दर्शन नहीं करते हैं, आत्मसंयमी होते हैं, आत्मसिद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और धैर्यवान होते हैं, हमेशा जो है गलत चीज़ से दूर रहते हैं। वो लोग इसकी तपस्या करते हैं और सरल होते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और यज्ञ परायणता मतलब जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जप में लगे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अब तक जो हुआ है कि 15वें अध्याय का जो शुरुआत में भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है, उससे निकलने वाली अतिरिक्त जो जड़ है उसकी तुलना जीव के शुभ और अशुभ कर्मों से की गई है। 9वां अध्याय में भी भगवान ने देवों और असुरों का वर्णन किया है और अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सत्वगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्य को देवी प्रकृति कहा जाता है। तो जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित है वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। जिन लोगों को भगवत धाम जाना है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, ये जो देवतुल्य गुण हैं वो उसका प्रैक्टिस करते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि कर्म करो, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म कर 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 करके कोई भगवत धाम नहीं गया। आपने ऐसा नहीं सुना होगा। ज्ञान से, तपस्या से, भक्ति से ही कोई भगवान को जान सकते हैं। खासकर भक्ति से जान सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान और तपस्या से वो एटलीस्ट सायुज्य मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वैकुंठ जगत में प्रवेश करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं। तो फिर लोग कर्म को बहुत बड़ा मानते हैं कि बस मेहनत करते रहो भौतिक चीज़ों के लिए, तो उससे कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ना ही कोई आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर केवल
भौतिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, अगर अच्छा कर्म हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा, और नहीं है बुरे कर्म है तो पशु योनि में जाना पड़ेगा। जैसे रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य योनि प्राप्त करते ज़्यादातर, अगर कंप्लीटली रजोगुणी है। लेकिन अगर तमोगुण भी है, तमोगुणी है तो पशु योनि में जाना पड़ेगा, या पशु योनि से भी निम्न योनि होता है, जैसे तरु, तृण, वृक्ष इत्यादि। तो इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों और आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। ये भगवान कृष्ण इन गुणों के लाभ और हानियों के बारे में भी वर्णन करते हैं, ताकि हम इनको जान सके और देवी गुणों को अपने अंदर विकसित कर सके, और आसुरिक गुण अगर हमारे अंदर है उसको परित्याग कर सके। दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त यहाँ पे जो अभिजातस्य शब्द है वो बहुत सारगर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यानी माता पिता के मन में कृष्ण होते हैं, जैसे कि माता पिता हरे कृष्ण महामंत्र का 50 माला जप करते हैं, और कई भक्त हैं जो वैष्णवों को बुलाकर उनको भोजन करवाते, कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं या कीर्तन आदि रखते हैं। तो इस प्रकार उनके मन में कृष्ण होते हैं, और वो पिता कृष्ण का ध्यान करते ही स्त्री के गर्भ में बीज रोपण करते हैं, तो उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। और ऐसी चेतना के साथ एक्चुअली स्त्री पुरुष के मिलन के समय जो चेतना होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आत्मा को वो आकृष्ट कर रहे हैं। अगर जैसे संध्या काल में मिलन किया और दूषित चेतना होती है तो उस समय वो जैसे बुरी आत्माएं उनके गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर शुभ समय है, कृष्ण मन में है और वैष्णवों का आशीर्वाद है, तो फिर अच्छे कृष्ण भक्त संतान को आकृष्ट करेंगे। तो कौन सी आत्मा आएगी, ये माता पिता के मिलन के समय की चेतना पर डिपेंड करता है। तो यदि माता पिता चाहते कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए जो मैथुन किया जाता है कि कृष्ण भक्त बच्चा हम पैदा करेंगे, उसके लिए अगर कोई संभोग करते हैं तो वो कौन है, साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है, जैसे आजकल कुछ संस्था इसका अपप्रचार भी करते हैं कि विवाह करो लेकिन पति के साथ, पति तुम्हारे भाई जैसा है, या पति पत्नी भाई बहन की तरह रहो, तो ये अपप्रचार है ना। नहीं तो ब्रह्मा जी स्त्री और पुरुष की सृष्टि नहीं करते। तो वैदिक शास्त्र के अनुसार अगर कोई गृहस्थ जीवन जीते हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए संतान के लिए, और फिर उस संतान को भी गर्भाधान संस्कार के हिसाब से जन्म देना चाहिए, और संस्कार भी ऐसा देना चाहिए ताकि वो कृष्ण भक्त बने। तो इस प्रकार से मैथुन जीवन गर्हित नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। कृष्ण भक्त आप 1000 बच्चा भी पैदा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त द्वेषी है, जैसे कि दुर्योधन है, या उनके जो टोटल 100 भाई है, तो ऐसे हजारों संतान भी उत्पन्न करे तो दुख ही प्रदान करेंगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत में कम से कम है, तो कम से कम वो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न उनको नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करना चाहिए जो जन्म लेने के बाद कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए, तो ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों और काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के लिए नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। तो 4 वर्ण मैंने सृष्टि किया है, लेकिन गुण और कर्मों के अनुसार। यानी ब्राह्मण गुण के कर्मों के अनुसार, राक्षस थे रावण, लेकिन ब्राह्मण से ही जन्मा था ना, तो वो तो गुण से तो राक्षस थे। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण माना जाता है उनको। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण और कर्मों के अनुसार होता है, ना कि जन्मों के अनुसार। तो जैसे कि
बहुत सारे संस्कार होता है, जैसे जन्म से लेकर गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु के दाह संस्कार तक करीब 10 या जो भी संस्कार बताया गया है हमारे शास्त्र में, तो उनका शुद्धिकरण के लिए होता है, हमारे शुद्धिकरण के लिए, तो उसको पालन करने के लिए बताया जाता है। तो जो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनका जीवन तो धन्य धन्य है। तो ऐसा जो है विभाजन जो होता है वर्णाश्रम का, वो वैष्णव सर्वोत्तम माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। और 2 प्रकार के ब्राह्मण आते हैं, जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण। तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण का एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता, जबकि कर्मकांडी ब्राह्मण जो है भौतिक चीज़ों में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा यज्ञ, कौन सा देवता की पूजा, इसमें समाज को गाइड करते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण भगवान को प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है। तो ये दिव्य गुण भगवान ने इसलिए वर्णन किया ताकि हम इन गुणों को अपने अंदर विकसित कर सके और भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है, क्योंकि सन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ब्राह्मण को समाज के जो वर्ण है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से ऊपर माना गया है, इन लोगों का गुरु माना गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले की जो कथा आती है, राजा, हर राजा का एक गुरु हुआ करते थे। वो कोई भी डिफिकल्टी में आए तो गुरु के पास जाते, गुरु से सलाह लेते। उनका राज पुरोहित भी हुआ करते थे, राजगुरु। तो इस प्रकार से ब्राह्मण गुरु होते हैं बाकी वर्णों का, और आश्रमों का गुरु सन्यासी होते हैं। मतलब सन्यासी को श्रेष्ठ माना गया है। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, इसलिए सन्यासी के पास भगवान की कृपा पर आश्रित होने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम नहीं स्वीकार करना चाहिए। जिसको ये डर लगता है कि बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा अगर मैंने फैमिली को छोड़ दिया, या किसी के इसमें आकर, ऐसे नहीं, इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना चाहिए उनको। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, हमारे भीतर भी है, कृष्ण बाहर भी है, तो वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो भगवान जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है, तो हम भगवान से, हम भले ही पूरी दुनिया को धोखा दे, भगवान को नहीं दे सकते। इसलिए मनुष्य अगर अपने अंदर दृढ़ विश्वास को प्राप्त कर लेता है कि कृष्ण मेरे कैसे भी रक्षा करेंगे क्योंकि मैं उनकी शरणागत हूँ, तो भगवान ऐसे भक्तों को रक्षा भी करते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों को अपनी भरपूर कृपा भी प्रदान करते हैं। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। इस श्लोक में जो कृष्ण ने कहा है ना, अभयम, तो ये अभयम मतलब कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ही, रक्षा इति विश्वास हो, ऐसा विश्वास कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ही, ये है निर्भयता। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति को ऐसी मनोदशा की आवश्यकता होती है। संन्यास आश्रम में क्या, किसी भी आश्रम में एक्चुअली ये मनोदशा जिसका होगा वही सफल हो पाएंगे इस भौतिक जगत को पार करने में। तो तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में बहुत सारे विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से अकेले में कभी नहीं बात करना सन्यासी को। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी बने, सिर्फ 24 साल की उम्र में, जब 24 साल की उम्र में लोग गृहस्थ धर्म पालन करते हैं, गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और जब सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे, तो उनके पास कोई भी जैसे भक्तिन लोग होती थी, स्त्रियां, क्योंकि सन्यासी थे तो वो लोग पास आकर प्रणाम नहीं कर सकती थी, तो दूर से प्रणाम करती थी। तो इस प्रकार ऐसे दूर से ही प्रणाम करने का आदेश था। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री जाति के लिए कोई घृणा भाव है या ऐसा नहीं है, बल्कि सन्यासी पर लगाया हुआ प्रतिबंध है कि वो स्त्रियों से दूरियां मेंटेन करे और उसे स्त्रियों के निकट संपर्क में जाने नहीं देना चाहिए। तो इसका उदाहरण एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बाकी सन्यासियों के लिए इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। तो चैतन्य महाप्रभु आदर्श सन्यासी का भूमिका निभाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हम सबके सामने। और स्त्रियों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे कोई सन्यासी के लिए स्त्रियों की ये सेवा भी हो सकता है कि वो अपने आप को सन्यासियों से दूर रखे, या कभी सन्यासी के सामने जाए भी तो अपने हाव भाव से या किसी भी ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे वो आकृष्ट हो सकते हैं। तो ब्रह्मचारी या सन्यासी से स्त्रियां अगर खुद को दूरियां बना के रखते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है स्त्रियों का। और ये सब अनुचित भी है। जैसे गुरु के सामने जाते हैं और वैष्णव ड्रेस में नहीं होते हैं या कोई मॉडर्न ड्रेस में होते हैं जो डिसेंट ना लगे, या ऐसा नहीं पहनना चाहिए। या जैसे हम गुरु पुरुष है तो उनके सामने ऐसे लेट जाना या सोना, मान लीजिए कहीं भी गए हैं तो जैसे ट्रिप टूर में भी, तो ये सब भी प्रतिबंध है। तो ऐसा है बाकी चीज़ों में भी। तो स्त्रियों का भी ये नियम उनको पालन करना चाहिए। तो यद्यपि भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत वदान्य अवतार माने जाते हैं क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों को कठोरता से पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद नाम था छोटा हरिदास। अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर थे, नियम के इतने पक्के थे कि उन्होंने अपने पार्षदों की संगति से तुरंत उनको बाहर निकाल दिया, छोटा हरिदास को। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वो यदि भौतिक संपत्ति या स्त्री की और इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वो उनका भोग ना भी करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वो इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वो ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। तो इस तरह शुद्धि की ये विधियां है। तो संन्यास आश्रम आसान नहीं है। कलयुग में खासकर संन्यास आश्रम को निभाना इतना आसान नहीं है। तो कलयुग में ज़्यादातर लोग इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ही उनको बताया जाता है। कलयुग में ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ आश्रम के लिए बताया जाता है। और गृहस्थ आश्रम को इसलिए कलयुग में श्रेष्ठ भी माना गया है कि कलयुग के लोगों के लिए संन्यास आश्रम बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य भी जो मेंटेन करते हैं ब्रह्मचारी, सन्यासी को तो ब्रह्मचर्य मेंटेन करना ही है, सन्यासी का तो और कठोर व्रत है। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी के लिए भी तपस्या ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचारियों के लिए भी आठ पक्ष बहुत जरूरी है। उच्च कोटि के ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो स्त्रियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, देखना तो दूर, कामुक दृष्टि से सोचना भी नहीं। दूसरा, यौन जीवन की चर्चा नहीं करता है, क्योंकि यौन जीवन की जो चर्चा करता है उसके हृदय में यौन इच्छा जागृत हो जाती है। तो यौन जीवन की ना चर्चा करता है, ना कोई वीडियो देखते हैं, कुछ भी नहीं, ये सब करना नहीं। वीडियो मतलब मूवीज वगैरह भी। ब्रह्मचारी के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्मचारी लोगों को स्त्रियों का संग क्रिया नहीं करना, साथ में स्त्रियों के साथ क्रिया करना, मजाक करना, ये सब नहीं करना है। ना स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना है, ना स्त्रियों के साथ घनिष्ठता पूर्वक बात करनी है ब्रह्मचारी को, और ना संभोग करनी है, ना ही कभी यौन जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए, और स्त्रियों को ऐसे टाकना, ऐसे देखते रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वो ब्रह्मचर्य से गिर सकता है ना। तो ब्रह्मचर्य मेंटेन करना भी कलयुग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो करते हैं अच्छा है, या संन्यास मेंटेन जो कर पाते हैं। लेकिन अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा समाज में उपद्रव हो जाएगा। ब्रह्मचारी नाम के रहेंगे या सन्यासी नाम के रहेंगे, और फिर इससे एक गलत आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर थे कि उन्होंने अपने पार्षदों को भी निकाल दिया था अपने ग्रुप से, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को ऐसे देखा था कामुक दृष्टि से।
तो अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी लोग बुक्स लिखते हैं, सन्यासी लोग लेक्चर्स देते हैं, सन्यासी लोग गृहस्थ वानप्रस्थ या जो भी बाकी वर्ग है वर्ण है उनको शिक्षित करते हैं। सन्यासी से आशा की जाती है कि वो अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भिक्षुक है। इसलिए भिक्षा करते हैं क्योंकि इसी तरह जब वो गृहस्थ के घर में जाते हैं तो इस गृहस्थ को मौका मिलता है शुद्ध होने का। जैसे उनका जो भी भिक्षा उन्होंने प्रदान किया एक सन्यासी को, तो इससे उनका कल्याण होता है। और गृहस्थ लोग सोचते हैं कि गृहस्थ अरे हमारे भिक्षा से ये खाता है, ये तो भिक्षुक है। नहीं, वो भिक्षुक नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं। तो सन्यासी गृहस्थ को और सभी को उन्नति आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं जो भूल चुके हैं आध्यात्मिक जीवन की महत्व को। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। जब कोई भिक्षा मांगते हैं ना तो उनके अंदर विनयशीलता होना ही पड़ेगा, आ ही जाएगा। तो उसका वो प्रैक्टिस भी है एक प्रकार से। भिक्षाटन के उद्देश्य से सन्यासी विनयशीलता के कारण जाते हैं दूसरों के घर में भिक्षा मांगने, इन भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता। अपितु जो गृहस्थ होते हैं गृहस्थों को दर्शन देने जाते हैं, क्योंकि ऐसे शुद्ध सन्यासी के दर्शन से हम पवित्र होते हैं और उनके अंदर कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए जाते हैं। यही सन्यासी का कर्तव्य है, क्योंकि गृहस्थ तो अपने परिवार में वो लोग बोलेंगे अरे बच्चे हैं, नौकरी चाकरी है, कहाँ भक्ति का समय है, तो उनका शुद्ध कैसे होंगे फिर जब वो अपना धन ऐसे सन्यासी ऐसे भक्तों की सेवा में लगाएंगे और साथ ही साथ उनका दर्शन करेंगे, उनसे कृष्ण कथा सुनेंगे, तब उनका कल्याण होगा। तो यदि वास्तव में कोई उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। और यदि वो इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण करने में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, हमेशा कृष्ण पर डिपेंडेंट जो रहता है वो निर्भीक रहता है। उसे सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। नेक्स्ट गुण भगवान ने कहा है दान। दान जो है गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। तो जो गृहस्थ होते हैं उनको छल कपट करके धन नहीं अर्जन करना, बिना छल कपट के धन अर्जन करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि 50% हाफ ऑफ द मनी एक्चुअली भगवान के लिए खर्च करना चाहिए। क्यों ऐसा? एक्चुअली हमें लगता है कि हम भगवान के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हमें मतलब बहुत लोगों को लगता है कि भगवान के लिए डोनेशन कर रहे हैं तो ये पैसा तो ऐसे ही गया, जमा करेंगे तो हम घर बनाएंगे, गाड़ी करेंगे, हाथी खरीदेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन एक्चुअली जो पैसा हम हाथी घोड़ा और घर खरीदने में लगाते हैं वो तो यही रह जाएगा। जो पैसा हम भगवान के नाम प्रचार की सेवा में लगाते हैं एक्चुअली उसी से हमारा धन का भी शुद्धि होगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ को दान देने की आदत डालनी चाहिए। और गृहस्थ के ऊपर ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आश्रम, वानप्रस्थ ये तीनों आश्रम गृहस्थ के ऊपर निर्भर रहता है। तो गृहस्थ को इसलिए इन तीनों आश्रम का भरण पोषण करने का दायित्व होता है और इसी प्रकार गृहस्थ का कल्याण होता है। इसी प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे, लेकिन दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी दान दिया, दुख में पड़ा हुआ दिखा, लेकिन आपका दान लेकर हो सकता है वो शराब पीने गया या अवैध यौन संबंध बनाने गया, तो फिर उसका पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए दान योग्य पात्र को दे, जो शुद्ध वैष्णव है, जो सेवा को जो धन है उसको कृष्ण की सेवा में लगाए, उनको दान देना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में दिया गया दान, ये भी भगवान बताएंगे इसमें। सत्वगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने किए हैं,
लेकिन रजोगुण और तमोगुण में दिया गया दान व्यर्थ है, उसकी संस्तुति नहीं किया गया है, यह धन का अपव्यय मात्र है। तो संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु दान दिया जाना चाहिए, और ऐसा दान जो है सत्वगुणी होता है। तो भगवान आगे बताते हैं दम। जहां तक दम यानी आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थों के लिए भी है, सभी आश्रमों के लिए है आत्मसंयम। देखिए, सन्यासी तो स्त्री का संग करते ही नहीं, स्त्री को दूर से ही दर्शन होने देते हैं। ब्रह्मचारी का तो हमने अभी डिस्कस किया कि कितना उसको भी कठोर रहना चाहिए स्त्रियों से कठोर मतलब खुद स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उनको स्त्रियों से कोई घृणा नहीं करना है। सारी स्त्रियां उनकी माता है, माता से घृणा नहीं किया जाता, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, टाकना नहीं है, यौन चर्चा नहीं करना, यौन दृष्टि से नहीं देखना है, ये सब करना है। बानप्रस्थ जो होता है, बानप्रस्थ का मतलब है कि जैसे कि 1 से 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 बानप्रस्थ, 75 से ऊपर संन्यास, ऐसे डिवाइडेड है ना। बानप्रस्थ में क्या होता है, उनका गृहस्थ जीवन समाप्त होता है और पति पत्नी अब संभोग में रत नहीं होंगे, पति पत्नी फुल टाइम भक्त बन जाएंगे, वो बानप्रस्थ है। तो ये बानप्रस्थ के लिए तो है ही, स्त्री संभोग नहीं है। गृहस्थों के लिए है, गृहस्थों के लिए कि वो पत्नी होती है उनकी, लेकिन व्यर्थ ही वो अपने इंद्रिय तृप्ति की ओर ना मोड़े। गृहस्थ पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। मैथुन जो करते हैं पति पत्नी, वो अगर कृष्ण भावना भावित होकर संतान, कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो वो साक्षात कृष्ण ही है, वो मैथुन गर्हित नहीं है। लेकिन कोई ऐसा ना करके सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे ज्यादा संतान ना हो, संतान का उत्तरदायित्व ना बढ़े, इसलिए ये सब उपयोग करते हैं। लेकिन ये दिव्य गुण नहीं है, आसुरिक गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वो ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वो 100 उत्पन्न करे, सैकड़ों हजारों संतान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि 1000 मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहने का तात्पर्य है कि वो कितना भी संतान उत्पन्न कर सकता है अगर वो कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए, और गृहस्थ लोग धन अर्जन करते हैं। ब्रह्मचर्य, बानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन तो होता नहीं है, क्योंकि वे भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः वह विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ बहुत खर्चीले हैं और हर गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। तो इस युग के लिए, इसीलिए कलयुग के लिए एक ही यज्ञ संस्तुति की गई है। कलयुग में अश्वमेध यज्ञ ये सब मना है, एक ही यज्ञ संस्तुति की गई है, वो है संतुष्टि संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप ही सर्वोत्तम है और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है। कोई खर्च नहीं है आपका, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, क्या खर्चा है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। इसलिए दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थों के लिए है जो कृष्ण ने यहाँ पे बताया है। स्वाध्याय यानी वेद का अध्ययन, तो ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए खास करें। हालांकि गृहस्थ भी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम, लेकिन खासकर 25 साल तक गुरुकुल में ब्रह्मचारी को वेद का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है जो भगवान ने यहाँ पे बताया। तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए कि बस अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे के बच्चे बड़े करेंगे और बस
इसी में गृहस्थी में लगे रहेंगे, कोई भक्ति नहीं, कोई तपस्या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसलिए गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, 100 साल, जो कि आजकल बहुत मुश्किल ही हमें सुनने को मिलता है कि कोई 100 साल जीवित रहे, लेकिन कोई रहता है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, बाकी 25 से 50 तक गृहस्थ, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन, वाणी का संयम बरतना चाहिए। ये तपस्या है, यानी हर प्रकार से उनको कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए। तो एक्चुअली समग्र वर्णाश्रम धर्म, भले ही कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, किसी में भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तपस्या के लिए निमित्त है। तपस्या करेंगे जैसे कि एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी आदि उत्सव का पालन करना, गौर पूर्णिमा पालन करना, या शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होना, उनकी आज्ञा का पालन करना, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 4 नियम का पालन करना, ये सब तपस्या है। तो इन तपस्या सभी को करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया। और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि तपस्या की बहुत जरूरत होती है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावती अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। वो लोग बोलेंगे कि कोई तपस्या की जरूरत नहीं, ठीक है, जो मंत्र जप करना है करो, मेरे शिष्य बन जाओ। तो वो दिखावा करते हैं बस अध्यात्मवादी बनने का, प्रामाणिक नहीं होते हैं। तो धर्म के नाम पर उनको अनुयायी चाहिए होता है, इससे उनको धन आता है, तो इसलिए वो विद्यार्थियों के जीवन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, और ना ही अपने जीवन में कोई नीति नियम का पालन करते शास्त्रों के अनुसार। तो इससे ऐसे गुरु धारण करने से कोई भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। और जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, इसका पालन ना केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, बल्कि चारों आश्रम में ही सरलता होनी चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, सरल होना चाहिए व्यक्ति को और सीधा होना चाहिए। तो हमें सरल होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर के वध करने पर आत्मा तो मरता नहीं है, तो ये समझकर जो है वो पशु को मार रहे, पक्षी को मार रहे अपने जीव की तुष्टि के लिए, या किसी बिना किसी ने किसी हित किए बिना ही मारते जा रहे हैं, कीट पतंग को, सबको मारते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका प्रगति है, उस योनि में वो इतने साल रहेंगे या इतना समय रहेंगे, उसके बाद दूसरा योनि तक प्रगति करेंगे, फिर तीसरा योनि तक, फिर उनको मनुष्य योनि मिलेगा। तो प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध नहीं करना चाहिए, जीव की तुष्टि के लिए। प्रचुर अन्न, फल, दुग्ध हमारे को भगवान ने दिया है, और इससे हमारा शरीर जीवित रह सकता है। तो फिर भी आजकल के लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुवध की एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है। ये पापमय है, ये हमारे ही भविष्य खराब करते हैं। तो ये आदेश हर एक के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई पशु खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, सबके लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे कि दूध नहीं मिल रहा, अन्न नहीं, शाक नहीं, पूरा संसार खाली हो गया, सूखा पड़ गया, तब मनुष्य जीवन को जीवित रखने के लिए पशुवध किया जा सकता है। लेकिन इसकी यज्ञ में बलि देकर किया जाता है, ऐसे नहीं कि खुद मार के, यज्ञ में बलि दिया जाता है। जो भी हो, जब मानवता के लिए अभी प्रचुर भोजन है, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अगर कोई तैयार है और प्रगति करना चाहते हैं, तो उन्हें पशु हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को अगर नरक जाना है वो करते रहेंगे, लेकिन अन्यथा जो व्यक्ति बुद्धिमान है उनको कभी पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी की प्रगतिशील जीवन को ना रोका जाए। पशु भी अपने विकास काल के एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में ऐसे देहांतरण करते रहते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है।
यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असहमय ही मनुष्य मार दे, तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर फिर से उसको जीवन जन्म लेने का कष्ट मिलता है और शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो कितना बड़ा हम अपराध करते हैं, कितना बड़ा हिंसा करते हैं जब कोई पशु को मारता है। इसी तरह से हमें जैसे कोई ककरोच मार देता है, चूहा मार देता है, इसमें भी उनका भी होता है। असमय में मरने पर फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा और एक प्रकार से हमने प्रगति को रोका और हिंसा किया, तो इसका फल हमें भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने मन की तृप्ति के लिए या स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए भगवान का नाम दिया है शास्त्रों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे व्यक्ति गुरु का दिखावा करके उसको तोड़ मरोड़ भी सकते हैं, जो कि सही नहीं है। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रामाणिक गुरु से नहीं समझेंगे तो हम कुछ भी समझेंगे और कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र की चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। जैसे भगवत गीता ही पुस्तक है, इसके तो अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। कई टीकाकार संस्कृत में हो सकता है विदग्ध पंडित हो, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं होने के कारण गलत व्याख्या करते हैं। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है संस्कृत में, तो इसलिए शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। इसलिए ये भगवत गीता जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ये समस्त विश्व में सबसे अधिक लोगों में वितरित हो चुका है और इसको पढ़कर लोग भक्त बनते हैं, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे शुद्ध भक्त की टीका ही पढ़ना चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। क्रोध तो आता है सबको, लेकिन क्रोध को रोकना है, प्रकट नहीं करना है। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए। प्रोवोकिंग सिचुएशन होगा, लोग बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर क्रोध दिलाते भी है, लेकिन सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध आने पर हमारा शरीर जो है दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण और काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी है उसको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा शब्द है अपेशुनम। इसका अर्थ है दूसरों के दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करे। हम उसकी अथॉरिटी नहीं है। कोई माता है तो माता कर सकती है पुत्र को सही, या गुरु है तो शिष्य को कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की अथॉरिटी भी नहीं है और हम उसके दोष निकालते रहे, उसको सलाह देते रहे कि तुम्हारा ये गलती है, इसको ऐसे सुधारो वैसे सुधारो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। निस्संदेह चोर को चोर कहना कोई दोष निकालने वाली बात नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा, है ना, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। और यहाँ पे ह्री का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो, कि कोई गलत काम ना करे, उसको लज्जा आना चाहिए गलत काम करते हुए, गर्हित काम करते हुए। कुछ लोग निर्लज्ज होते हैं, तो क्या हुआ, क्या बिगाड़ लेगा दुनिया हमारा, लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको लज्जा आना चाहिए, ये गुण है। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। कोई कितना भी उनको परेशान करे या भला बुरा सुनाए तो भक्ति पद से विचलित ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, मनुष्य को खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य और संकल्प के साथ प्रगति करने के पथ पर लगे रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियो को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय जो है समाज के बाजू की तरह है और क्षत्रिय रक्षा करते हैं ब्राह्मण वैश्य शूद्र तीनों वर्णों का। क्षत्रिय निर्बलों की रक्षा करते हैं। क्षत्रियो को अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने जब कहा कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने बोला उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो, क्योंकि यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए। जैसे किसी की रक्षा करना है, कोई जैसे गाय को मार रहा है या साधु को मार रहा है कोई असुरिक व्यक्ति, तो उस समय क्षत्रिय उनकी रक्षा करेंगे, हिंसा दिखाएंगे, उसको मार देंगे, जैसे कि पहले के राजा करते थे। तो उनको अहिंसा का दिखावा नहीं करना चाहिए, या राज्य की रक्षा के लिए उसको हिंसा करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है, उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। तो छोटे अपराधों के लिए राजा लोग, जो धार्मिक राजा है, वो क्षमा दान भी देते थे।
इसमें शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो ना केवल मन की बल्कि शरीर का, दोनों का ही पवित्रता, अंदर से भी बाह्य से भी, और साथ में साथ व्यवहार में भी पवित्रता होनी चाहिए। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है, जो वैश्य है उनके लिए है। उन्हें चाहिए कि कोई कालाबाजारी ना करे। नाती मान्यता का मतलब है सम्मान की आशा नहीं करना। शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए खासकर है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों से सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा में फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्र का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च वर्णों का सम्मान करे। अगर कोई शूद्र है, कर्म और गुण से अगर कोई शूद्र है, तो अगर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सम्मान नहीं करेंगे तो उसको अपराध लगेगा, तो उसका सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो 26 गुण वर्णन किया गया है भगवान के द्वारा, ये दिव्य है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो ये 26 के 26 गुण जो भगवान ने हमें बताया है, ये 26 गुण को हमें पढ़ना चाहिए। ये 1, 2 और 3 श्लोका जो है 16वां अध्याय का, और फिर उन गुणों को हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।